गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 25 जनवरी इंदौर में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। आप सभी संगत से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने इंदौर के ऊपर एक वीडियो आपके साथ साझा करी थी जी। जिस भाई बहन ने नगर नहीं देखी है वह मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं जी। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि बाबा जी के घर से कुछ ऐसी दुखद खबर आ गई थी जी, जिसकी वजह से बाबा जी को इंदौर से चंडीगढ़ जाना पड़ा था जी। आज बाबा जी ने और हुजूर जी ने इंदौर की संगत को ओपन कार दर्शन दिए थे जी, और संगत के साथ सवाल जवाब किए थे। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, क्या जो हमारे माँ बाप के कर्म होते हैं वह क्या बाबा जी बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया था कि बेटा, ना कोई कर्म हमारे ले सकता है, ना ही हम किसी को अपने कर्म दे सकते हैं। इसलिए हुजूर अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते थे कि हमें जो भी कर्म करें हम बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि आखिर में उन कर्मों का भुगतान हमें ही देना पड़ेगा। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था जात पात के ऊपर। उस भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जात पात किस लिए बनाई गई है? तो इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया था कि बेटा, इंसान ने यह जात पात अपने स्वार्थ के लिए ही बनाई है, और बेटा, इंसान की सिर्फ इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि जात। कबीर साहब ने कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं, हर का भजे सो हर का होई। और ये जात पात जो बनाई गई थी वह पुराने समय में जात के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन बेटा आज के दौर में इनको धार्मिक शक्ल दे दी गई है। और बेटा, जहाँ तक मालिक का सवाल है, मालिक ने तो सिर्फ इंसान बनाया था। यह जात पात सिर्फ इंसान ने अपने फायदे के लिए ही बनाई है। फिर एक बीवी ने सवाल किया था कि बाबा जी, जो मेरा लड़का है वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बाबा जी ने इस बहन को समझाया था कि बेटा, सब कुछ कर्मों का हिसाब होता है, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ऐसे टाइम पर हमें मालिक पर और दृढ़ विश्वास अपना रखना चाहिए, क्योंकि वह मालिक ही है और वह मालिक आप पर जरूर बख्शिश करेगा। आगे एक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि जो अक्सर हम जात बरादरी निकाल के बैठ जाते हैं जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह हो, तो उस भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, और बाबा जी, वह लड़की भी मुझे काफ़ी पसंद करती है, और उस लड़की के घर वाले कहते हैं कि तू बहुत छोटी जात का है, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकते। इस पर बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको समझाया था कि बेटा, मुझे नहीं पता कि जात पात क्या होती है, हमें तो बेटा सिर्फ इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि उसकी जात पात या
धर्म। फिर आगे यही लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे माता पिता ने भी उनको यही बात समझाई है, लेकिन वह भी मेरे माँ बाप को कहते हैं कि तुम और आप छोटी जात के हो और आप गरीब हो। तो इस पर वही लड़के ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, सच में क्या जात पात मायने रखती है क्या? तो इस पर बाबा जी ने बस यही उस लड़के को कहा था कि बेटा, इंसान की इंसानियत सबसे ऊंची चीज है। मेरी नज़र में तो इंसान वह सबसे नीचा है जो मालिक को भूल कर बैठा हुआ है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अरदास क्या चीज़ होती है और क्या हमें मालिक से कुछ मांगना चाहिए? इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो हमें पहले जो देना था वो पहले ही हमें दे दिया और हमारी किस्मत में लिख दिया है। लेकिन हम लोग मन के अधीन हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं समझते। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। वह मालिक आप पर ज़रूर बख्शिश करेगा और हमें तो बस उसकी कदर करनी है। फिर बाबा जी ने इस भाई को यही समझाया था कि बेटा, जो मालिक आपको दे सकता है वो जान भी सकता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी हम उस मालिक के आगे अरदास करना शुरू कर देते हैं। बेटा, अगर सबकी अरदास पूरी होने लग जाएगी ना, तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, लोग अक्सर कह देते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, इसलिए वह चीज़ आपको नहीं मिली जो आपने मालिक से मांगी थी। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, मालिक ने जो इंसान का जामा आपको दिया है, इससे बढ़िया हमारी अच्छी किस्मत और नहीं हो सकती। बेटा, अगर मालिक चाहता तो हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, कोई जीव जंतु भी बना सकता था, लेकिन मालिक ने हम पर बख्शिश की और हमें इंसान बनाकर यहाँ भेज दिया। और इसके बाद भी हम मालिक से अपनी किस्मत को लेकर शिकायत करेंगे तो बेटा, कमी फिर हमारी ही है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो कि हम सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और इस पर हम सबको अमल भी करना चाहिए, क्योंकि यह हम सब सत्संगियों पर लागू होता है। उस बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे घर में बुजुर्ग की डेथ हो गई थी और जब भी हमारे घर पर बाबा जी ऐसी कोई मुसीबत आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि आपने अपने घर बड़े बुजुर्गों का पिंडदान नहीं किया, इसलिए उनकी आत्मा आपको परेशान करती है। तो बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हमें उनका पिंडदान करना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उस बहन को समझाया था कि बेटा, यह चीज़ें इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारा मोह और ध्यान इन चीज़ों से हट सके और दूसरी तरफ जा सके। और बेटा, जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता और जो आत्मा यहाँ से चली गई, उन्हें अपने रिश्तों की पहचान नहीं रह जाती। और हम इन चीज़ों को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि बेटा, हम अभी भी शरीर के दायरे में हैं।
इसलिए हमारा उनके साथ मोह रह जाता है। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ, लेकिन बाबा जी मेरी उम्र अभी बहुत कम है और मैं आपके अंदर दर्शन भी करना चाहता हूँ। तो बाबा जी आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, दर्शन भी एक ऐसी अवस्था होती है। आज जो हम अपनी बाहरी आंखों से देखते हैं ना, उनको सिर्फ देखना कहते हैं। बेटा, असल दर्शन तो अपने हम अंदर से करते हैं। असल दर्शन के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास नामदान हो। अगर हम दृढ़ विश्वास और सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो बेटा, मालिक भी उस अवस्था में आपको जरूर एक दिन पहुंचा देगा। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो कि हम सभी के अपने जीवन में यह एकदम एक बारी सिचुएशन जरूर आती है। तो हमें यह सवाल बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और इस पर हम सबको भी अमल करना चाहिए। उस भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरी पत्नी मेरे से बहुत लड़ती है और मेरे माँ बाप को काफ़ी उल्टा सीधा कुछ बोलती है, लेकिन अपने मईके के बारे में एक भी नहीं सुनती। और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पति को या तो अपनी माँ को चुनना होता है या फिर अपनी पत्नी को चुनना पड़ जाता है। तो बाबा जी ऐसी सिचुएशन आने पर हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आज जो मर्द है बेटा, वह काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अगर घर का मर्द सख्त होना तो बेटा कभी घर में ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक के बाद माँ बाप ही हमारे रब होते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे से बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है, फिर मुझे इस पर अफसोस होता है। तो बाबा जी, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने उसको समझाया था कि बेटा, मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है और हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें उन गलतियों से सीखना है और कोशिश करनी है कि उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएं। फिर इस लड़की ने बाबा जी को एक शब्द सुनाया, जे दर तेरे ते आ जांदी, असल खजाने पा जांदी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, सेवा क्या होती है? तो इस पर बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो यह एक ऐसी सेवा है जिससे हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा हम बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आज तक मालिक से बस लिया ही लिया है और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि हम मालिक को कुछ दे सकें और इस सेवा से हमारा मन झुकना सीखे। और अक्सर वाणी में भी आता है कि और भी नीवा हो फकीरा, और भी नीवा हो। आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, जब हम अपना भजन सिमरन करते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर में कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है और हमें नींद आने लगती है। अब तो बाबा जी
डबल इंजन की सरकार है। अब तो बाबा जी डबल कृपा होनी चाहिए। आगे बाबा जी ने भी हंसते हुए इस लड़के को कहा था कि बेटा, डबल इंजन की सरकार है तो नींद भी डबल ही आएगी ना। इस पर काफी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, हम सभी भी दुनियादारी में इतनी काफ़ी परेशानी है कि बेटा, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारे मन को बेटा एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो हमें नींद आने लगती है। तो बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, यह भी एक भजन की अवस्था है और हमें इस अवस्था को भी हमें पार करके आगे बढ़ना है। आगे एक लड़की ने बाबा जी से काफ़ी अच्छा सवाल किया और इस पर बाबा जी ने उस बहन को और लड़की को बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। आइए हम इसे ध्यान से सुनते हैं। लड़की ने बाबा जी से सवाल करा था कि बाबा जी, मैं पाठी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जो राग है वह बाबा जी मैं सही तक तरीके से पकड़ नहीं पाती। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को हंसते हुए कहा था कि बेटा, मैं इसमें तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। बेटा, मुझे तो खुद सत्संग के टाइम पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं खुद शब्द नहीं बोल पाता। इस पर काफ़ी संगत बहुत जोर जोर के हंसने लगी थी जी। आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अक्सर सब कहते हैं कि संत हमारे कर्म काट सकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया था कि बेटा, मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो बेटा, मालिक ने एक कानून बनाया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। और बेटा, उस कानून को कोई नहीं बदल सकता। ना कोई संत हमारे कर्म ले सकता है और ना हम किसी दूसरे के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। हाँ, हुजूर अक्सर अपने सत्संगों में कहा करते थे कि भाई, अगर हम मालिक के भाड़े में रहते हैं तो मालिक उसको सूली का शूल बना देता है। मालिक हमारे अंदर इतनी ताकत दे देता है कि हम भारी से भारी कर्मों के फल को आसानी से झेल सकते हैं, लेकिन हिसाब तो हमें आखिर उसका देना ही पड़ेगा। और साथ संगत जी, अंत में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इंदौर की संगत ने वही किया जो कि ब्यौरा की संगत ने सवाल जवाब के दौरान किया था। साथ संगत जी, आज इंदौर की संगत ने भी बाबा जी जब सवाल जवाब कर रहे थे तो इंदौर की संगत ने भी बीच में तालियां बजाना शुरू कर दिया था जी। यहाँ भी बाबा जी को संगत को गुस्से से देखना पड़ा, जब जाके संगत ने तालियां बजाना बंद करी थी जी। साथ संगत जी, जिस चीज़ को हमारे प्यारे बाबा जी मना करते हैं, साथ संगत जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सब वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। बाबा जी अक्सर बड़े हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि भाई, हुजूर जी ने 40 साल अपने सत्संगों में फरमाया, हमने अभी तक क्या सीखा है जी। बाबा जी कहते हैं कि भाई, यह कोई रूहानियत नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे डेरा ब्यास की पहचान जो है वह एक डिसिप्लिन की वजह से ही हमारी डेरे की बहुत बड़ी मिसाल है जी। इसलिए साथ संगत जी, मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि
हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे बाबा जी को हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े जी। साथ संगत जी, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो, और मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आप सबको यह बात समझा सकूँ जी। मुझे कुछ लगा इसलिए मैंने आपके साथ साझा किया है जी। तो साथ संगत जी, यह थे वह सवाल जवाब जो आज बाबा जी ने 25 जनवरी को इंदौर में संगत के साथ फरमाए थे जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, यह आपके ऊपर है, लेकिन आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।